सर बीपीएससी के एग्जाम में अभी सिर्फ 60 दिन बचे, इन 60 दिनों में स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखो, अभी स्टूडेंट को 2-3 बातों पर फोकस करना चाहिए। एक तो सब्जेक्ट, दूसरा अपने आवर पर और तीसरा मैक्सिमम मॉक टेस्ट और रिवीजन पर। तो सब्जेक्ट को वो 2 हिस्सों में बाँट लें। एक जो बहुत बड़े स्तर पर है, जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, तीसरा बिहार स्पेशल, चौथा करंट अफेयर्स। ये 4 बीपीएससी के कोर विषय होते हैं। इनको उन्हें क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन पर रखना है। लेकिन केवल इसको करके कहा जाए कि प्रीलिम्स निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, कारण कि हर कोई इसको कर रहा है। इन्हें बैकअप रखना होगा। बैकअप के लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये 3 ऐसे विषय हैं जो अगर हम 15-15 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो फिर प्रीलिम्स निकलने की चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहला तो सब्जेक्ट का हो गया। दूसरा इन्हें ध्यान में रखना है कि पर डे एक रिदम के साथ 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करनी है और 2-2 3-3 घंटे का स्लॉट बांट लेना है और जो कमज़ोर विषय उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो तैयार हो चुका है उस पर कम समय दोहराव करना है। तीसरे लेवल पर बहुत तेज़ गति से पीवाईक्यूज़ देख लेना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चंस पर। मान के चलिए कि अगर प्री निकालना है तो प्रति विषय कम से कम 1500 के आसपास एमसीक्यू उन्हें लगा लेना चाहिए। तो ये 3 बड़े तरीके हैं जो इन 60 दिनों में वो कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुए उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए उन्हें? देखो, अब सिलेबस कंप्लीट ना होना तो है टेक्निकल, परंतु अभी इतना समय है कि काम बनाया जा सकता है। 60 दिन बहुत होते हैं युद्ध के लिए। अब ये युद्ध ही एक तरीके से है। इनको प्रयास क्या करना होगा, जैसे केजीएस विजेता चला रहा है, तो ऐसे ही जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इनमें अपने आप को पूरी तरह से लगाना होगा। तकरीबन पर डे 10 घंटे इनको तेज़ी से रिवीजन करना होगा, तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाता है। अब इसमें आपके पास कोई टीचर होना चाहिए, एक कोई कोच होना चाहिए जो आपको लाइन लेंथ लेकर के चले। तो इसका एक ही तरीका है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे फोकस करें और सेलेक्टेड स्टडी के तौर पर काम करें। पीवाईक्यूज एक बार देख लें, जिससे ये पता चल जाए कि हम क्या पढ़ें तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। जैसे हिस्ट्री और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स और प्लस में बिहार स्पेशल, 4 पर तेज़ी से फोकस कर लें, पीवाईक्यूज ठीक ठाक कर लें तो काम बन सकता है। इन 2 लास्ट मंथ में स्टूडेंट्स को कौन सी 2 कॉमन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? देखो, कुछ चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को हल्के में ना लें। ऐसा कई लोग बच्चे करते हैं कि लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर कोगुलेशन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अभी से करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पर फोकस करें। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग है और ए ऑप्शन आ गया है, उसकी प्रैक्टिस ठीक ठाक रखें। गलती ना करें कि पता चले कि 120 करके आए हैं, 40 गलत हो गए। तीसरे स्तर पर हमें ध्यान रखना है कि अभी ढेर सारा पीवाईक्यूज और रिवीजन पर फोकस कर लें। कोई भी विषय कल के लिए ना टालें, अब वो समय नहीं रहा कि कल परसों कर लेंगे। चौथा, नई बातें अब ज़्यादा ना पढ़ें, जितना हो गया है उसी को बार बार दोहराते रहें और अपना स्वास्थ्य बहुत सही तरीके से संभाल के ले चलें, क्योंकि अगर हफ्ते भर बीमार पड़ गए तो कहानी में परिवर्तन आ जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है।